हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के अलावा कुछ एक अलग सब्जेक्ट करना चाहेंगे नहीं करेंगे। एक अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई, थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे बच्चों। देखिए, एक हिंदी साहित्य का ना एक है सब्जेक्ट, MSD 1 है। ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे 12th ग्रेजुएशन के बाद, जब आप मास्टर डिग्री लोगे ना, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से आगे की पढ़ाई अगर कंटिन्यू रखते हो तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट में किसी और में चले जाते हो तो वो अपने अपने सबके सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का ही है ये, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप पर विचार कीजिए। तो बच्चों, इस टॉपिक में ना हम इस वीडियो में पृथ्वीराज रासो के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। ठीक है, इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का मतलब ये होता है बच्चों कि पहले जो कवि थे ना, वो अपने राजाओं के दरबार में रहते थे, उन्हीं पर वो आश्रित रहते थे। ठीक है, तो वो उन्हीं के राजाओं की प्रशंसा में ही अपनी कविता मतलब लिखते थे, सुनाते थे, वो राजाओं का ही गुणगान करते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको दरबारी कवि कहते, क्योंकि वो दरबार में ही रहते थे, राजाओं से ही उनका लालन पालन पोषण होता था। ठीक है, यह काव्य विख्यात होने के साथ साथ विवादाग्रस्त भी है। जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है बच्चों, वो विख्यात होने के साथ साथ ना विवादग्रस्त भी है। इसकी ऐतिहासिकता, रचनाकार और रचना काल, मूल पाठ और साहित्यिक परंपरा के आधार पर इसके प्रामाणिकता पर प्रश्न किया गया है कि कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक और कुछ अप्रामाणिक और कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रामाणिक माना है। प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान है हमारे हैं कर्नल टाड, गारसा द तासी, मोतीलाल मेंड्रिया, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या। अप्रामाणिक जो मानने वाले विद्वान हैं हमारे, वो डॉक्टर वूलर हैं, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये लोग जो है, इन्होंने अप्रामाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोगों के लिए पुराना नाम होगा, और रामचंद्र शुक्ल भी पुराना नाम होगा बच्चों, आप लोगों के लिए सुना होगा आपने इन नामों को अपनी हिंदी की बुकों में, कविताओं रची होगी, इन्होंने इतिहास रचा है। डॉक्टर वूलर को कश्मीर में प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हुए अचानक कवि रचित मतलब क्या हुआ ना कि कश्मीर में ना डॉक्टर वूलर प्राचीन ग्रंथों की खोज कर रहे थे। ठीक है, तभी उनको एक पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य की खंडित प्रति मिली। ठीक है, पृथ्वीराज नामक एक खंडित कृति मिली, जिसकी घटनाएं, संवाद, नाम और वंशावलियाँ अधिक इतिहास सम्मत था। मतलब जो उस खंडित साहित्य में जो घटनाएं थी, इतिहास था, जो तारीख थी, वो ना अधिक सम्मत मिला। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में दिए गए तथ्यों से भिन्न थी। जो पृथ्वीराज रासो में जो तथ्य दिए गए, घटनाएं दिए गए, उनसे वो अलग था। अतः रासो की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया गया। आगे चलकर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जी ने कर्नल टांडू इत्यादि विद्वानों के मत को अस्वीकार करते हुए इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए। रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंशीय क्षेत्रों से है, किंतु पृथ्वीराज विजय जिसे डॉक्टर वूलर ने कश्मीर में उपलब्ध किया और निश्चय ही अधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं, क्योंकि उसमें उद्धृत घटनाएं तथा तिथियां शिलालेख से मिलती हैं। रासो का यह तथ्य भी है कि अनंगलपाल दिल्ली का राजा था और उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था।
ये भी गलत है। रासो के अनुसार पृथ्वी राज की बहन पृथा कुमारी का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, परंतु ऐतिहासिक खोजों से ये गलत सिद्ध होता है। समर सिंह पृथ्वीराज के लगभग 109 वर्ष बाद तक जीवित रहे। रासो के अनुसार गुजरात के राजा भी सिंह